क्या आपकी जिंदगी में भी बार बार मुश्किलें आ रही हैं? क्या आपकी लाख कोशिशों के बाद भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या घर में हमेशा बेवजह झगड़े होते रहते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष हो। आज हम आपको इसी पितृदोष के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हम जानेंगे कि ये क्या है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और सबसे जरूरी, इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अथक परिश्रम के बावजूद निरंतर असफलताओं का सामना करते हैं। उनकी मेहनत का 95% काम पूरा होने के बाद भी अंतिम 5% में सब कुछ खत्म हो जाता है। व्यापार में नुकसान, नौकरी में अस्थिरता और घर में हमेशा बेवजह झगड़े होते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई अदृश्य बाधा उनके मार्ग में खड़ी है। ये रिपोर्ट ज्योतिषीय, आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से एक ऐसे ही गहन विषय का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। ये एक दोष मात्र नहीं, बल्कि पूर्वजों के असंतुष्ट होने का एक संकेत और वंशानुगत कर्मों को सुधारने का एक पवित्र अवसर है। इस वीडियो में हम 7 भागों में आपको विस्तृत जानकारी देंगे जो आपके पितृदोष से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण कर देगी। और मैं दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और दूसरा कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी नई नई जानकारियां हम आपके लिए लाते हैं। 1. पितृदोष क्या है? बहुत से लोग पितृदोष को एक श्राप मानते हैं, लेकिन ये असल में एक पैतृक ऋण या कर्ज है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलता है। जब हमारे पूर्वज यानी दादा दादी, परदादा परदादी किसी वजह से दुखी या परेशान होते हैं तो उनका ये दुख हमें विरासत में मिल जाता है। ये हमारी जन्म कुंडली में एक खास तरह के योग के रूप में दिखाई देता है, जिसे पितृदोष कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये कोई सजा नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि हमारे परिवार में कुछ ऐसा हुआ है जिसे ठीक करने की जरूरत है। ये एक मौका है जिसे हम अपने कर्मों को सुधार कर अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। 2. पितृदोष क्यों होता है? पितृदोष के पीछे कई वजह हो सकती हैं। अंतिम संस्कार में गलती। अगर किसी पूर्वज का अंतिम संस्कार सही तरीके से न हुआ हो तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वे दुखी होकर पितृदोष का कारण बनते हैं। 1. पूर्वजों की अधूरी इच्छाएं। अगर परिवार के किसी सदस्य की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो और वो अचानक चल बसा हो तो भी ये दोष लग सकता है। गलत काम। अगर हमारे पूर्वजों ने कोई ऐसा काम किया हो जैसे किसी असहाय व्यक्ति या जानवर को मारना, पवित्र पेड़ों को काटना या किसी के साथ धोखा करना, तो इसका असर भी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। 1. ज्योतिषीय कारण। ज्योतिष के हिसाब से जब कुछ खास ग्रह जैसे सूर्य और राहु आपकी कुंडली में एक साथ आ जाते हैं तब भी पितृदोष बनता है। राहु और केतु को पितृदोष का मुख्य कारण माना जाता है। 3. पितृदोष के लक्षण। जब किसी को पितृदोष होता है तो उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। ये लक्षण इस बात का इशारा करते हैं कि पितरों की आत्माएं शांत नहीं हैं। काम में रुकावट। आपकी सारी मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसा लगता है मानो आपका काम 95% पूरा हो गया है, लेकिन आखिरी 5% में सब कुछ खराब हो जाता है। सेहत की समस्याएं। घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, लेकिन डॉक्टर को बीमारी की वजह नहीं मिल पाती। पारिवारिक परेशानियां। घर में बेवजह लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिससे मन हमेशा अशांत रहता है। शादी और संतान में बाधा। शादी होने में दिक्कत आती है या फिर शादी के बाद संतान पैदा होने में परेशानी होती है। अजीब घटनाएं। घर की छत पर अचानक पीपल का पेड़ उग जाना या सपने में बार बार पूर्वजों का खाना या कपड़े मांगना भी पितृदोष के लक्षण माने जाते हैं। 4. पितृदोष से जुड़ी कथाएं। पितृदोष को समझने के लिए 2 बहुत पुरानी कहानियां हैं जो हमें इसका महत्व सिखाती हैं। दानवीर कर्ण की कथा। महाभारत के महान योद्धा कर्ण को उनकी दानवीरता के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने जीवन में खूब सोना और धन दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं किया। जब उनकी मृत्यु हुई और वे स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें खाने के लिए सोने के गहने दिए गए, जिससे वे बहुत भूखे रहे। उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा।
इंद्रदेव ने बताया कि उन्होंने जीवन में केवल धन का दान किया, लेकिन अपने पितरों के लिए अन्न का दान नहीं किया। तब कर्ण को अपनी गलती का एहसास हुआ। इंद्रदेव ने उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। कर्ण 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस आए और अपने पूर्वजों को भोजन और पानी का दान किया। इन 16 दिनों को ही आज हम पितृपक्ष के नाम से जानते हैं। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, केवल धन का दान पर्याप्त नहीं है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए अन्न और जल का दान सबसे जरूरी है। जोगी की पत्नी की कथा। एक बहुत गरीब जोगी की पत्नी थी। पितृपक्ष में वो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहती थी, लेकिन उसके पास घर में एक भी अनाज का दाना नहीं था। उसने अपने पड़ोसियों से कुछ भीख मांगकर भोजन बनाया। उसकी सच्ची भक्ति और दिल में अपने पितरों के लिए शुद्ध भाव देखकर उसके पितर बहुत खुश हुए और उसे खूब आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, श्राद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा धन या दिखावे की जरूरत नहीं है। अगर आपका भाव सच्चा है तो आपके पूर्वज केवल आपकी भावना से ही खुश हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। पितृदोष दूर करने के उपाय। पितृदोष से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा समय पितृपक्ष है। इस दौरान आप कुछ सरल उपाय करके अपने पूर्वजों को खुश कर सकते हैं। श्राद्ध और तर्पण, ये पितरों को भोजन और पानी देने का सबसे मुख्य तरीका है। तर्पण में जल में काले तिल, जौ और कुछ घास मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। ये अनुष्ठान दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाता है, जो पितरों की दिशा मानी जाती है। दान। पितृपक्ष में दान का बहुत महत्व है। अनाज, तिल, कपड़े और पानी का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं या गायों को चारा खिला सकते हैं। गौ सेवा। पितृपक्ष के दौरान गाय की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। ये माना जाता है कि गाय की सेवा करने से आपके पितर खुश होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दीपक जलाना। हर शाम घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। 6. कहां करें श्राद्ध। वैसे तो श्राद्ध घर पर भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ जगहों को इस कर्म के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। गया, बिहार। गया को पितरों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ श्राद्ध करने से 108 कुलों और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर श्राद्ध करने से आत्मा को मृत्यु के बाद होने वाले कष्टों से मुक्ति मिलती है। ताप्ती नदी, गुजरात। सूरत में बहने वाली ताप्ती नदी को सूर्य देव की बेटी माना जाता है। इस नदी के जल में अस्थियां पूरी तरह घुल जाती हैं और माना जाता है कि यहाँ श्राद्ध करने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। भगवान राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ का श्राद्ध इसी नदी के किनारे किया था। 7. क्या करें और क्या न करें। अपने पूर्वजों के लिए हर दिन तर्पण करें। सात्विक और शाकाहारी भोजन खाएं। जरूरतमंदों, जानवरों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। घर में शाम को दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ना करें, कोई नया काम शुरू ना करें। शादी या गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य ना करें। बाल या नाखून ना काटें। मांसाहारी भोजन, लहसुन, प्याज या शराब का सेवन ना करें। लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। 8. निष्कर्ष। पितृदोष कोई डरने वाली चीज नहीं है। ये हमें अपने पूर्वजों से जुड़ने, उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाने और अपने कर्मों को सुधारने का एक मौका देता है। जब हम पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से ये काम करते हैं तो हमारे पूर्वज खुश होकर हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्वास्थ्य, धन और खुशियों का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, अब आप कमेंट में जरूर से बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, और वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारी मेहनत की प्रशंसा करें। हम आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी गहन जानकारियां पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।